नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 27 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे प्रीलिम बूस्टर का सेशन। तो देखते हैं कि आज हमको क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका नाम है पीएम ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। इस योजना को लॉन्च 25 दिसंबर 2000 ईयर में किया गया था। इस योजना का ऑब्जेक्टिव है रोड डेवलपमेंट कराना उन रूरल एरियाज़ और इंडिया में जिससे कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। इस स्कीम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में चलाए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सेंटर द्वारा 90% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट को पे किया जाता है। रूरल एरियाज़ में रोड को कंस्ट्रक्टेड इस स्कीम के तहत किया जाता है। इस स्कीम से रोड डेवलपमेंट दोनों से अन्य एक्टिविटीज़ भी प्रमोट होती हैं रूरल एरियाज़ में, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बनाना। इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट अभी हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट द्वारा किया गया है, जहां पर रोड कनेक्शन अच्छे से की गई है और लोगों के हैबिटेशन को कनेक्टेड किया गया है जिसके द्वारा। नेक्स्ट है किसान सर्वोदय योजना। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा किसान सर्वोदय योजना फेज़ फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का मेन पर्पस होगा कि सफिशेंट कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कराई जाए गुजरात के फार्मर्स को। इस स्कीम का पहला दिनकर योजना नाम था, जिसे अभी रिप्लेस करके किसान सर्वोदय योजना दिया गया है नाम। इस स्कीम से फार्मर्स को उन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जिससे वे रात में भी इलेक्ट्रिसिटी होने से पॉइजनस इंसेक्ट एनिमल्स पर नज़र रखी जा सकती थी जो उनकी फसलों को ख़राब करते थे। इस स्कीम से पुअर किसानों को मदद मिलेगी। इस स्कीम का पूरा बजट 3500 करोड़ रुपए होगा। इस स्कीम से 17.25 लाख किसानों को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन ब्राउन बियर। अभी रिसेंटली में हिमालयन ब्राउन बियर पर एक स्टडी की गई। ब्राउन बियर का साइंटिफिक नेम उर्सस आर्कट्स इसबेलिनस है। इन हिमालयन ब्राउन बियर की आज पॉपुलेशन कम होती जा रही है क्लाइमेट में चेंज आने के कारण, जिसके लिए साइंटिस्ट द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाएं जिनसे इनकी स्पीसीज़ को कंजर्व किया जा सके। हिमालयन ब्राउन बियर यह एक लार्जेस्ट कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं जो हिमालय में पाए जाते हैं, जो हिमालयस की लार्जेस्ट रिमोट जो बहुत सारे खाली एरियाज़ होते हैं जहाँ पर उनके हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया में। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बोला गया है कि 2050 आने तक इनकी पॉपुलेशन 73% तक कम हो जाएगी। इन हिमालयन ब्राउन बियर को हिमालयन रेड बियर, इसबेलिन बियर भी कहा जाता है। ये एनिमल्स की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे को ऑब्जर्व हर साल 24 अक्टूबर को किया जाता है। इस डे पर पोलियो वैक्सीनेशन और पोलियो प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे पर ग्लोबली में अप्रोच यह रहती है कि सोसाइटी में पोलियो जैसी डिसीज़ को ख़त्म करके वर्ल्ड को पोलियो फ्री बनाया जाए, क्योंकि ग्लोबली में बहुत सारी चिल्ड्रंस में पोलियो की शिकायत पाई जाती है और उन वर्कर्स हेल्थ केयर्स को भी ऑनर दिया जाता है जो इस पर बहुत सारे पूरे साल कार्य करते हैं। इस डे को इस्टेब्लिश रोटरी इंटरनेशनल द्वारा किया गया था जोनस साल को ऑनर देने के लिए, जिनके द्वारा फर्स्ट वैक्सीनेशन को बनाया गया था। इस डे की 2020 में थीम है कि अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर द ग्लोबल हेल्थ, कि मीन्स कि जिसमें अगर इस पोलियो को अगर वर्ल्ड से हटा दिया जाए तो हम एक ग्लोबल बना सकते हैं, एक वर्ल्ड बना सकते हैं, हेल्दी वर्ल्ड। और ग्लोबली में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ये दो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर इस पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन अभी भी लार्ज स्केल पर होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता कैफ़े। हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर द्वारा स्वच्छ कैफ़े को नालागढ़ सोलान डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया। इस स्वच्छता कैफ़े को वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लक्ष्मी और दुर्गा द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें ट्रेडिशन फूड को सर्व किया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा प्लास्टिक बैग के यूज़ को ख़त्म करने के लिए बाय बैग पॉलिसी को बनाया गया है, जिसमें पर्सनस को फूड एक्सचेंज में दिया जाएगा अगर वे प्लास्टिक बैग्स को कलेक्ट करके उन्हें एक्सचेंज में देंगे, तो जिससे उन प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को कम किया जाएगा और उन प्लास्टिक बैग्स को 75 रुपये पर केजी पर परचेज़ किया जाएगा। स्वच्छता कैफ़ेज़ को कंस्ट्रक्टेड किया गया विलेज हार्ट स्कीम के तहत। यह वो स्कीम है विलेज हार्ट स्कीम, जिसके अंतर्गत रूरल वुमेन्स को, जो विलेजेस में जो वुमेन रहती है, उनको कार्य और दिए जाते हैं और उनसे इनकम जनरेट कराई जाती है उन्हीं के लिए। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत चलाया जाता है, जिसका एम है कि भारत में हर एक हाउस होल्ड को वाटर पाइपलाइन प्रोवाइड। इस मिशन का टोटल बजट है 3.5 ट्रिलियन का। इस मिशन से रूरल एरियाज़ में हर एक घर को सेफ प्योर वाटर को प्रोवाइड कराना वाटर कनेक्शन के द्वारा 2024 तक
इस मिशन के थ्रू हर एक पर्सन को इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन जब प्रोवाइड कराया जाएगा वाटर के लिए, जिससे वाटर को प्रिजर्व और पीने योग्य प्रोवाइड कराया जा सके भारत में। नेक्स्ट है विजिलेंसी अवेयरनेस वीक 2020। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा विजिलेंसी अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। इस विजिलेंस अवेयरनेस को हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर के आसपास ऑब्जर्व किया जाता है। इस अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा इंटेग्रिटी और प्रोबेबिलिटी को बनाया जाता है सिटीजन्स के थ्रू ही, उनके पार्टिसिपेशन के द्वारा। इस वीक की थीम है कि सतर्क भारत समृद्ध भारत। इस विजिलेंस अवेयरनेस से करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स को हटाया जा सके, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए भारत में हर एक फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा सैंड ड्यून पार्क इन गोवा। भारत का सबसे पहला सैंड ड्यून पार्क को सेटअप किया जाएगा गोवा में। इस प्रोजेक्ट को फंडेड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसे 3 करोड़ का सैंक्शन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के द्वारा गोवा स्टेट की इकॉनमी को बेनिफिट होगा और सैंड ड्यून इकोसिस्टम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसकी अवेयरनेस को भी बनाया जाएगा। इस सैंड ड्यून इकोसिस्टम से टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा, जिससे सैंड ड्यून वेजिटेशन को भी सेटअप किया जाएगा वहाँ पे, जिससे। नेक्स्ट है हमारा किसान रेल। भारत की इंडियन रेलवे द्वारा किसान रेल का स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक। सेंटर द्वारा इस रेल के लिए 2020 बजट में मेंशन किया गया था। यह किसान रेल एक मल्टी कमोडिटी ट्रेन होगी, इससे पहले सिर्फ एक कमोडिटी के लिए एक स्पेशल ट्रेन बनाई जाती थी, जैसे बनाना एग्रीकल्चर, जैसे एक फ्रूट, एक प्रोडक्ट्स के लिए एक ही ट्रेन होती थी। लेकिन इस ट्रेन में रेफ्रिजरेटर कोस्ट होंगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेफ रखा जाएगा, क्योंकि पहले मार्केट तक इन गुड्स को पहुंचाने में ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस रेल के द्वारा फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाया जा सकता है भारत में इस रेल के द्वारा। इस ट्रेन से किसानों के ऊपर कम ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी, जिससे उन्हें बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर और टूरिज़्म द्वारा लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। भारत के नेशनल म्यूज़ियम और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गूगल आर्ट और कल्चर के कोलैबोरेशन से गूगल आर्ट और कल्चर ऐप द्वारा ऑनलाइन व्यूअर्स बड़ी ही आसानी से उस आर्ट गैलरी को देख पाएंगे, जिससे डिज़ाइन ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर द्वारा किया गया उन पेंटिंग्स को, जहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स को व्यू किया जा सकता है यूज़र्स द्वारा। यूज़र्स के द्वारा उन मिनिएचर पेंटिंग्स को भी व्यू किया जाएगा नेशनल म्यूज़ियम्स की, जो पहले वे वहीं जाकर देखते थे, जैसे कि रामायणा, रॉयल साइगा, पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग्स को अब वे ऑनलाइन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नासा ओसिरिस रेक्स मिशन सक्सेसफुली पिक सैंपल्स फ्रॉम एस्ट्रॉयड बेनू। नासा के स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स द्वारा अर्थ के सरफेस के पास एस्ट्रॉयड से रॉक डस्ट को कलेक्टेड किया गया। उस स्पेसक्राफ्ट द्वारा एस्ट्रॉयड बेनू के सरफेस को टच किया गया, जो अर्थ से 200 मिलियन माइल्स की दूरी पर है। उस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू वहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया गया, और उस कलेक्शन के मेथड को टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म कहा जाता है। और इस स्पेसक्राफ्ट के तहत जो सैंपल्स को कलेक्टेड किया गया वे अर्थ तक वापस 2023 तक पहुँचेंगे। और नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, जिसके द्वारा ग्लोबली में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाता है। इस यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जो इलेक्टेड की जाती है हर साल 3 ईयर्स के टर्म पर। इस ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जनेवा में। इस यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल को 2006 में बनाया गया था। इस ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा ग्लोबली में असिस्टेंस दी जाती है, मीन्स की हेल्प दी जाती है, जहाँ पर लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन, वुमेन राइट, इन सब के इश्यूज़ पर को कंट्रोल किया जाता है। और इस बार यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान, चाइना को री इलेक्टेड किया जा रहा है। इस काउंसिल का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है कि उन कंट्रीज़ का मेंबर बनना है इस काउंसिल में, जिनके द्वारा ह्यूमन राइट्स से खुद से ही अपनी कंट्रीज़ में वायलेट किए जाते हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा प्रीलिम बूस्टर, एंड आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।